This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your IELTS instructor. And in today's session, we will focus on IELTS listening matching information. मैचिंग इंफॉर्मेशन के लिए सर हमेशा एक बात कहते हैं, भाई वोकैबुलरी का कमाल है। वोकैबुलरी नहीं होगी, नहीं होगा ये सवाल, कोई टिप कोई ट्रिक नहीं चलेगी। आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स पे दुनिया बनी हुई है, नहीं भाई। यहाँ पर आपको लाजमी तौर पर देखो, मैंने क्या किया, आइल्स 11 लिखा, मैचिंग लिखा। अब इस बुक में जितने मैचिंग इंफॉर्मेशन के सवाल होंगे उठकर मेरे सामने आ जाएंगे। ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पार्ट्स। आज अच्छा, आज एक और स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी। देखो, जब मैं पार्ट से असाइनमेंट देता हूँ ना, तो क्या करना होता है आपको, जब मैं पार्ट से असाइनमेंट देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पर ये वाला है 16 to 20, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो अब आप जब ऑडियो को सुनेंगे ना, तो ऑडियो तो 7 मिनट की है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। जब भी लिसनिंग किया करें तो यहां क्लिक कर दिया करें। No, very quickly. देखो चला गया, वो कहां पर जाकर चली गई है उसकी ऑडियो। ये बड़ा अच्छा इन्होंने कर दिया, पहले ये ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो अब आप लिसन फ्रॉम हियर, No, very. अब ये डायरेक्ट चली गई है यहीं पर। अब ये आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, गौर से देखिएगा। मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि मैं इसको आमने सामने कर सकता हूं। अच्छा, पेपर के अंदर ये सवाल किस स्टाइल से सॉल्व करना है, उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू अटेम्प्ट आईएलटीएस ऑन कंप्यूटर और लिसनिंग ऑन कंप्यूटर। जब आप लिसनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये मैचिंग लिखा हुआ है, मैचिंग। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल पेपर में कैसे आता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है, मैंने आपको सामने रख देता हूँ ताकि आप परेशान ना। जैसे आप देखो, माई डिटेल्स आर करेक्ट, कंटिन्यू, स्टार्ट टेस्ट। ये होगा आपका पेपर, यानी कि आपके पेपर में ये डेटा आमने सामने होता है। ऊपर देखो लिखा हुआ है लिसनिंग मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैंने ये उठाकर जवाब में लिखा, जैसे मिस ये वाला, ये देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, पेपर में इस तरह से करना है। तो बहुत आसान हो गया है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लगा कि नहीं ये और नहीं चाहिए, तो तुम उसके ऊपर जाकर कर दो क्लिक, वो चला जाएगा वापस। Good morning, everyone. Welcome to all our staff on this summer's Kids Camp. It's nice to see some familiar faces back from last. ठीक है, तो आप चाहे तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के तौर पर। आपको बाद में लगा कि नहीं ये जवाब है इसका, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वापस चला जाएगा। तो ये आपका रियल एग्जाम का पैटर्न है। लेकिन जब आप इस पोर्टल पे प्रैक्टिस करते हैं तो इस पोर्टल के ऊपर आपको कुछ इस तरह से दिखता है, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया। अब मैं इसको आपकी आसानी के लिए आमने सामने कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। पहले ये होता था, जब आइल्स ऑन पेपर होता था ना, तो आपको ये लेटर्स टाइप करने होते थे कि ए है, बी है, सी है, डी है। लेकिन अब आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, ये ABCD खत्म हो गया, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है ना, अब ये ऑप्शंस नहीं आते, ये यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन है, अब ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा बस। ये बताइए, रेलवे स्टेशन कार पार्क। सर करना क्या है, बता रहे हैं हम आपको। ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये आपको सुनाई दिए जाएंगे और आपको फैसिलिटीज के बारे में बताया जा रहा है। सिनेमा, सिनेमा के बारे में कुछ बताया जाएगा। इंडोर मार्केट, लाइब्रेरी, नेचुरल रिजर्व्स, नेचर रिजर्व। आप ये वाले वर्ड आपके कानों में जाएंगे। लेकिन अब जो आप सुनेंगे ना कि ये रेलवे स्टेशन कार पार्क के बारे में क्या कह रहा है, सारे पॉइंट्स पढ़ लो। इट विल मूव टू अ न्यू लोकेशन। अब इट विल मूव टू अ न्यू लोकेशन, ये इसको पैराफ्रेज करेंगे। इट विल हैव इट्स ओपनिंग आवर्स एक्सटेंडेड। इनके पहले अगर ये 4 घंटे खुलता था तो अब 6 घंटे खुलेगा। इट विल बी रिफर्बिश्ड, यहाँ थोड़ी सी मेंटेनेंस होगी। इट विल बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, यहाँ पर हम इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट विल हैव इट्स ओपनिंग आवर रिड्यूस। अब इसका मतलब वो कह रही है कि आप पहले 4 घंटे खुलती तो अब 2 घंटे खुलेगा। इट विल हैव न्यू मैनेजमेंट।
अब ये किसी और के कंट्रोल में होगा, इट विल बी एक्सपेंडेड। हम इसकी जो जगह है इसको और मतलब बड़ा कर देंगे। चलें, हमने सारे पॉइंट्स को पेपर में पढ़ना होता है, समझना होता है, सारे पॉइंट्स को जहन में सेव कर लीजिए। ठीक है, अब आप सुनिएगा। फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। Quickly outline current plans for some of the town's facilities before asking for your comments. As you'll know, if you regularly use the car park at the railway station, it's usually full. The railway company applied for permission to replace it with a multi-storey car park, but that was refused. Instead, the company has bought some adjoining land, and this will be used to increase the number of parking spaces. The Grand, the old cinema in the High Street. अब इसने सिनेमा क्या कहा रेलवे स्टेशन कार पार्क के लिए, कि आप जब भी जाते हैं इट इज यूजुअली फुल। और हमने कहा था मल्टी स्टोरी कार पार्क बना देते, बट इट वाज रिफ्यूज्ड। तो हमने बराबर में एक जगह खरीद ली, सो देयर विल बी मोर पार्किंग स्पेसेस। अब जब आपने ये बात सुनी और समझी, तो अब आप इसको किसके साथ मैच करेंगे? Your answer goes with G. It will have more parking spaces. इसका मतलब बराबर में वो एक और उन्होंने जमीन खरीदी है 500 गज की, so it will be expanded. आगे सुनो। Will close at the end of the year and reopen on a different site. Youth Cinema in the High Street will close at the end of the year and reopen on a cinema in the Heights to increase the number of parking अब spaces. सुनो। The Grand, the old cinema in the High Street, will close at the end of the year and reopen on a different site. You've probably seen the building under construction. ये इस साल के आखिर तक बंद हो जाएगा and will reopen on a different site. क्या मतलब? क्या मतलब? It will move to a new location. ठीक है, समझ आ रही है बात? आगे चलें। The plan is to have 3 screens with fewer seats rather than just the one large auditorium in the old cinema. आप सुनते ही लगाना I इंडोर मार्केट। expect many of you shop in the indoor market. It's become more and more shabby looking, and because of fears about safety, it was threatened with demolition. The good news is that it will close for 6 weeks to be made safe and redecorated. क्या मतलब? It will be redecorated. It will be refurbished. 6 हफ्तों के लिए बंद होगा And the improved building will open in July. और जुलाई में नई बिल्डिंग खुल जाएगी दोबारा से जब। So your answer goes with C. अब सुनते ही जवाब देना, लाइब्रेरी में क्या होने वाला है? Lots of people use the library, including school and college students who go there to study. The council has managed to secure funding to keep the library open later into the evening. बताइए। उन्होंने कुछ फंडिंग अरेंज किए ताकि लाइब्रेरी 2 घंटे और खुली रहे। It means it will have its opening hour extended. Nature reserve. Twice a week. We would like to enlarge the building in the not too distant future, but this is by no means definite. There's no limit on access to the nature reserve on the edge of town, and this will continue to be the case. What will change, though, is that the council will no longer be in charge of the area. Instead, it will become the responsibility of a national body that administers most nature reserves in. It will become the part of national body. यानी कि यहाँ की जो काउंसिल है वो चेंज हो जाएगी। It will have new management. Your answer goes with F. आ गई बात समझ? याद रखिएगा, पेपर में आप कहीं ऑडियो को खुद से रोक नहीं सकते। ये मैं आपको समझाने के लिए ब्रेक लगा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास आइए, एक और आपके सामने रखते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के फौरन बाद आपके सामने देखिए ये 3 ऑप्शंस आ गए। 3 ऑप्शंस आने के बाद अब यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं मुझे इसमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आमने सामने ही है। लेकिन अब आप जब इसको सुनेंगे ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे लिसन फ्रॉम हियर। पहला ऑप्शन क्या है? मेनली फॉर चिल्ड्रन, मेनली फॉर एडल्ट्स, सुटेबल फॉर
people of all ages. चलो अब तुम लोग खुद मार्क करोगे, लेटर लिख देना A B या C, 1 2 3 सुनना, मैं कहीं ब्रेक नहीं लगाऊं. विश यू बेस्ट ऑफ लक. I've seen a list of plays that are being performed this week, and I'd like to know which are suitable for my children and which ones my husband and I might go to. How old are your children? 5 and 7. What about The Mystery of Muldoon? That's aimed at 5 to 10-year-olds. So if I take my children, I can expect them to enjoy it more than I do. I think so. If you'd like something for बताइए, जवाब लिखिए. उसने कहा 5 to 10. जब उसने 5 to 10 बोला तो आप फौरन समझ जाएंगे ये बच्चों के लिए. अब आ जाए फायर एंड फ्लड. yourself and your husband and leave your children with a babysitter, you might like to see Fire and Flood. It's about events that I think so. If you'd like something for yourself and your husband and leave your children with a babysitter, you might like to see Fire and Flood. आप अगर अपने लिए या और अपने हस्बैंड के लिए कोई प्ले ढूंढ रहे हैं, बच्चों को आप बेबी सिटर के पास छोड़ जाए, तो यू माइट लाइक फायर एंड फ्लड. आ गई बात समझ? चले आगे सुने. It's about events that really happened in Stretton 200 years ago, and children might find it rather frightening. Oh, thanks for the warning. And finally, what about Silly Sailor? That's a comedy, and it's for young and old. In fact, it won a यंग एंड ओल्ड. समझ गए? अल्लाह करे ऐसे ही आ जाए पेपर में. सही है ना? ABC. चले एक और देखते हैं. समझ आ रही है आपको बात? अब थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलते हैं. अब क्या करना है सर? अब देखें यहां पर फिर आपके पास इसी तरह से 4 ऑप्शंस हैं, और 4 ऑप्शंस जो आपके पास हैं और से देखिएगा, उन 4 ऑप्शंस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ. हाउ दे प्लान प्रोजेक्ट पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट, यानी ये किसी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा कुछ स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और शायद वो कहेंगे कि भाई ये हेलन ये आपके लिए है, जेमी ये आपके लिए है, ये आप दोनों के लिए है, ना ये आपके लिए और ना ये आपके. तो अब ये क्या बात कहेंगे, आइए सुनते हैं. ठीक है ना? और आप लोग जवाब मार्क करेंगे सुनने के साथ. मैं कहीं ब्रेक नहीं लगाऊंगा. ठीक है? ब्रेक नहीं लगेगा कहीं पे. So the next thing is to decide what exactly we need to write about in the report that goes with the stories and how we're going to divide the work. right, Helen. What do you think about including a section on how we planned the project as a whole, Jeremy? That's probably quite important. Yeah, well, you've had most of the good ideas so far. How do you feel about drafting something? Then we can go through it together and discuss it. Okay, that seems reasonable. अब आप इसका क्या जवाब लगाएंगे? अब ये हेलन जो है वो लड़की है और जेरमी जो है वो लड़का है. सी और डी को तो छोड़ ही दे बेटा, अभी तो सी और डी पे तो हम आए नहीं. उस लड़के ने क्या कहा है जरा सुन लो. Well, you've had most of the good ideas so far. How do you feel about drafting something? Then we can go through it together and discuss it. Okay, कैसा लगेगा अगर तुम कुछ पॉइंट्स लिख लो और उसके बाद फिर हम इसको साथ में डिस्कस कर लें. और उसने कहा ओके ओके. तो यानी ये कौन करने जा रहा है? हाउ दे प्लान द प्रोजेक्ट, ये कौन करेगा? तुम क्यों नहीं लिख लेती हो? क्यों नहीं लिख लेती हो? तुम क्यों नहीं लिख लेती? अब तक सारे काम तुमने ही किए. अच्छे सुन लो, दोबारा सुनो. So far, how do you? Jeremy, that's probably quite important. Yeah, well, you've had most of the good ideas so far. How do you feel about drafting something? Then we can go through it together and discuss it. Okay, that How they planned the project. Helen only. seems reasonable. And I could include something on how we came up with the ideas for our 2 stories, couldn't I? Well, I've started writing something about that. So why don't you do the same and we can include the 2 things? Right. Why don't you do the same and we can improve? Why don't you do the same? Why don't you do the same and we can discuss? We can. Writing something about that. So why don't you do the same and we can include the 2 things? Right. यानी कि दोनों करने जा रहे हैं. बोथ हेलन एंड जेमी दोनों करने जा रहे हैं.
So what about our interpretation of the stories? Do we need to write about what we think they show, like the value of helping other people, all that sort of thing? That's going to come up later, isn't it? Hmm. I think everyone in the class is going to read each other's stories and come up with their own interpretations, which we're going to discuss. Oh, I missed that. So it isn't going to be part of the report at all. No. No. ना ये it's not going to the part, so ना आप ना ये करेगी ना वो करेगा. But we need to write about the illustrations because they're an essential element of children's experience of reading the stories. Hmm. It's probably easiest for you to write that section as you know more about drawing than I do. Maybe, but I find it quite hard to write about. I'd be happier if you did it. Okay. ओके, मुझे खुशी होगी अगर ये तुम कर लो, है भाई. देखा आपने किस तरह से उसने कहा कि तुमने ज्यादा पढ़ा है, तुम ज्यादा अच्छे से कर सकती हो. कहती है नहीं यार मुझसे नहीं होगा, अगर तुम कर लो ज्यादा बेहतर हो जाएगा. चलो मैं कर लूंगा, आई विल डू इट. आया ना. ये है पार्ट 3 का मैचिंग इंफॉर्मेशन. मजा आता है इसको. ठीक है, चले आगे चलते हैं और एक और देखते हैं. ये आपका मिनी मॉक है, आप लोग करेंगे और आखिर में आंसर्स को हम क्रॉस चेक करेंगे. आप अपने आंसर्स चैट में लिखते रहिए. ठीक है, आंसर्स चैट में लिखिएगा और कि इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा. अब आप पहले कलेक्शंस पढ़ लीजिए. कलेक्शंस क्या क्या है, कलेक्शंस को पढ़ लीजिए जल्दी से. सही है. और अब ये पॉइंट्स पढ़ लीजिए. एंड यू विल राइट योर आंसर्स इन द चैट. चाहे तो अपने पास पेपर पे लिख ले, आई डोंट माइंड. 20 और 21st सेंचुरी पेंटिंग के बारे में वो क्या कहे. 19th century painting, sculptures, around the world exhibition, proclaim and glass, coins, around the world. चल, ready? Wish you best of luck. Good morning and welcome to the museum, one with a remarkable range of exhibits, which I'm sure you'll enjoy. My name's Greg, and I'll tell you about the various collections as we go around. But before we go, let me just give you a taste of what we have here. Well, for one thing, we have a fine collection of 20th and 21st century paintings, many by very well-known artists. I'm sure you'll recognize several of the paintings. This is the gallery that attracts the largest number of visitors, so it's best to go in early in the day before the crowds arrive. Then there are the 19th century paintings. The museum was opened in the middle of that century, and several of the artists each donated one work to get the museum started, as it were. So they're of special interest to us. We feel closer to them than to other works. The sculpture gallery has a number of fine exhibits, but I'm afraid it's currently closed for refurbishment. You'll need to come back next year to see it properly, but a number of the sculptures have been moved to other parts of the museum. Around the World is a temporary exhibition. You've probably seen something about it on TV or in the newspapers. It's created a great deal of interest because it presents objects from every continent and many countries and provides information about their social context, why they were made, who for, and so on. Then there's the collection of coins. This is what you might call a focused specialist collection because all the coins come from this country and were produced between 2000 and 1,000 years ago. And many of them were discovered by ordinary people digging their gardens and donated to the museum. All our porcelain and glass was left to the museum by its founder when he died in 1878. And in the terms of his will, we're not allowed to add anything to that collection. He believed it was perfect in itself, and we don't see any reason to disagree. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. अच्छा, ये आपका जवाब हो गया, आपने सबमिट कर दिया.
अब आप देखें कि आपने जो जवाब मार्क किए सबमिट कर दिए, सबमिट के बाद अब आप देखें कि आपके जवाब क्या थे। अच्छा, अब देखो एक बात याद रखना है, जब आप पोर्टल पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जैसे अब इसने यहाँ पर बोला तो Now listen and answer questions. तो अब तुम्हें ये बात देखनी है, अगर मैं तुम्हें इसमें लर्निंग का पॉइंट बता रहा हूँ, जरा फोकस करना। अब यहां पर लिखा हुआ है इंक्लूड्स, ये जवाब है, और यहां इसमें लिखा है दिस गैलरी अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स, लिखा है पॉपुलर, इंक्लूड द मोस्ट पॉपुलर, तो जो चीज पॉपुलर है इसका मतलब अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स। अगर तुम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक्सट्रैक्ट कर लो इस डाटा में से, दैट विल इंप्रूव योर वोकैब्युलरी। दूसरे में पॉइंट में उसने क्या कहा, उसने यहाँ पर डी उसने जवाब दिया, तो डी में देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड सम आइटम्स गिवन बाय आर्टिस्ट। यहां इन्होंने क्या लिखा हुआ है 2 में, दिस म्यूजियम वाज ओपन इन द मिडल ऑफ द सेवरल ऑफ आर्टिस्ट ईच डोनेटेड वन वर्क। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन both have similar words, include some items given by artist, several of the artists each donated one work, एक ही बात है। फिर आपने देखा कि भाई इसने सी में 3 में क्या बोला, स्कल्पचर्स, तो अब यहाँ पर इसका जवाब क्या है, इसका जवाब जी है। तो जी में क्या लिखा हुआ है, has had some of its contents relocated, कहता है नंबर ऑफ स्कल्पचर्स हैव बीन मूव टू अदर पार्ट ऑफ द म्यूजियम। अगर तुमने इस कंटेंट पे काम शुरू कर दिया ना ऐसे कि तुमने आंसर्स को देखा और ये लाइन अपने पास, ये रीलोकेटेड हैव बीन मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द म्यूजियम, दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वोकैब्युलरी। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट बहुत, आप ये कहलाती है ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट, ये बहुत हेल्प करेगी आपके। अब यहाँ लिखा है अराउंड द वर्ल्ड एग्जीबिशन, अराउंड द वर्ल्ड एग्जीबिशन का जवाब इसने क्या दिया, इसने वाज रिसेंटली पब्लिश्ड इन मीडिया, तो इसने ऐसा वहां क्या लिखा था, वाज पब्लिश्ड। अराउंड द वर्ल्ड इज अ टेम्पररी एग्जीबिशन, यू हैव प्रोबेबली सीन समथिंग इट ऑन टीवी और न्यूज़पेपर। सो टीवी और न्यूज़पेपर बेसिकली क्या है, मीडिया। ये तुम्हारी वोकैबुलरी को इंक्रीज करे। ठीक है, गॉट इट। आई हैव अपलोडेड योर असाइनमेंट्स, आप जाइए असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, ज्वाइन योर अदर सेशंस विद अनदर लिंक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम।